भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 317 चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। क्लॉज 1, वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्दीपन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है और वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या जिसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कहलाती है, चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यासभंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर। किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उस कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाती। क्लॉज 2, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को या जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 2 कहता है कि जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को या जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति। क्लॉज 2 कहता है कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी चुराई हुई संपत्ति की ये संपत्ति चुराई हुई है, जानते हुए या विश्वास रखते हुए कि यह संपत्ति चुराई हुई है, उसके बावजूद भी अगर उस संपत्ति चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करता है, ये जानते हुए भी कि यह संपत्ति चुराई हुई है और उसको अपने कब्जे में लेता है या बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 2 साधारण भाषा में कहा जाए तो क्लॉज 2 कहता है कि जो कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि यह संपत्ति चुराई हुई है या यह संपत्ति किसी दूसरे की है और जानते हुए भी उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है या उसको अपने पास रखता है, तो वो धारा 317 क्लॉज 2 के तहत अपराध करता है। और जब वैसा अपराध करता है तो वो 3 वर्ष तक की या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 317 क्लॉज 3 कहता है जो कोई ऐसी चुराई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है जिसके कब्जे के विषय में या जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डकैती द्वारा अंतरित की गई है या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में या जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकू की टोली का है या रहा है ऐसी संपत्ति जिसके विषय में वह यह जानता है कि विश्वास रखने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई बेईमानी से प्राप्त करता है, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भागीदार होगा। धारा 317 क्लॉज 3 कहता है कि जो कोई व्यक्ति ऐसी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है जिसके कब्जे के विषय में वह यह जानता है या विश्वास रखता है कि वो संपत्ति जो वो अपने कब्जे में ले रहा है या जो संपत्ति अपने कब्जे में रखा है वो किसी डाकू के द्वारा प्राप्त की गई है या किसी डाकू के द्वारा दी गई है या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई है जो कभी पास्ट में या प्रेजेंट टाइम में वो किसी डाकू की टोली का सदस्य था, उसके द्वारा वो संपत्ति दी गई है। और आगे डाकू की टोली का था या ऐसी संपत्ति के विषय में वह जानता है कि विश्वास करने का कारण है कि चुराई हुई है बेईमानी से, वो मतलब ये जानता है कि वो किसी डाकू की टोली का सदस्य है, उससे वो संपत्ति लेता है और ये भी जानता है कि संपत्ति चुराई हुई है या चुराई हुई संपत्ति जानते हुए भी उसको लेता है जो डाकू रहा है, तो वो क्लॉज 3 के तहत वो 10 साल के लिए या आजीवन कारावास या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागीदार होगा। अगला क्लॉज सेक्शन 317 क्लॉज 4, जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यस्तता प्राप्त करता है या अभ्यस्तता उसमें व्यवहार करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी वह 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भागीदार होगा। क्लॉज 4 कहता है कि जो कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह जानता है कि यह विश्वास रखने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, अभ्यस्तता प्राप्त करता है, मतलब वो चुराई हुई संपत्ति जो जिससे वो लेता है वो रेगुलर उससे प्राप्त करता है आए दिन, मतलब वो कंटिन्यू के एक तरीके से वो अपना बिजनेस बना लिया है या उससे वो लेता है, जानता है कि ये चोर है, उससे अभ्यस्तता हमेशा लेता रहता है, कोई ना कोई वस्तु उससे चोरी की लेता रहता है, ये जानता है कि ये जो मैं उससे वस्तु ले रहा हूँ या कोई सामान ले रहा हूँ वो चुरा के लाता है और वो उससे रेगुलर ले रहा है जानते हुए भी, तब वो क्लॉज 4 के तहत आजीवन कारावास ये दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। क्लॉज 5 कहता है जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने में या बेनित करने में या इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करता है जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लॉज 5 कहता है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा जानता है कि यह संपत्ति चुराई हुई है और उस संपत्ति को इधर उधर करने में स्वेच्छा सहायता करता है, मतलब इधर उधर करने में, उस संपत्ति को छुपाने में या कहीं उसको गायब करने में या उसको पुलिस से बचने के लिए इधर उधर हटाने में उसको स्वेच्छा उसकी सहायता करता है, और जो उसकी सहायता करता है ये जानता है कि ये संपत्ति जिसमें हम उसकी सहायता कर रहे हैं ये बंदा चोरी करके लाया है संपत्ति और उसको हेल्प कर रहा है कि हाँ पुलिस से बचने के लिए या किसी दूसरे इंसान से बचने के लिए जो उस संपत्ति को ढूंढ रहा है उसको ना मिले इसलिए उसको इधर उधर हटा दो, उसमें स्वेच्छा सहायता करता है। तो वो क्लॉज 5 के तहत धारा 317 क्लॉज 5 जिसकी उसके तहत वो अपराधी होगा और वो जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की होगी से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आगे अपराध का वर्गीकरण दिया हुआ उपधारा 2 क्लॉज मतलब 317 क्लॉज 2 में दंड 3 वर्ष के लिए, ये जो क्लॉज 2 में अपराध करेगा वो क्लॉज 3 के धारा 2 में आएगा 3 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों। संज्ञेय अपराध जमानती किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगी, मतलब संज्ञेय अपराध वही ठीक, अजमानती इसमें जमानत नहीं मिल सकती, इसमें अजमानती है तो इसमें जमानत नहीं मिलेगी, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, किसी भी मजिस्ट्रेट का फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होगा, समनी होगा ठीक। ये फिर उपधारा 3 दंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास या जुर्माना। संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन वाले द्वारा विचारणीय होगा, असमनी होगा ठीक। समनी मीन्स कि जो समझौते करके खत्म किए जा सकते हैं ठीक, तो ये समझी होगा। और धारा 3 में किया गया अपराध असमनी होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, अजमानती होगा, जमानत इसमें नहीं मिलेगी ठीक। फिर धारा 4 दंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, इसमें अपराध संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, असमनी होगा। क्लॉज 5 में 3 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना दंड दोनों से संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा ठीक। ये रहा सेक्शन 317 BNS।